इनकम टैक्स। कितनी रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने पर देना पड़ेगा टैक्स? इनकम विभाग ने जारी किए नए नियम। आज के समय में घर खरीदना काफी ज्यादा मुश्किल है। हाल ही में इनकम टैक्स विभाग नियम जारी किया है। इस नियम के मुताबिक इतने रुपए का घर खरीदने पर टैक्स देना पड़ेगा। चलिए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। अगर आपने बचत खाते में 10 लाख रुपए या चालू खाते में 50 लाख रुपए जमा किए हैं, भूखंड या कोई प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए से ज्यादा की खरीदी है, ऐसे मामलों की जानकारी आयकर रिटर्न आईटीआर में नहीं दी तो आयकर विभाग के पास यह जानकारी पहुंच सकती है। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित विभागों को पिछले वित्तीय वर्ष का स्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एसएफटी 31 मई तक दाखिल करना होगा। आईटीआर में जिन्होंने ऐसे लेन देन या खरीद फरोख्त की जानकारी नहीं दी होगी, एसएफटी से उसका पता चल जाएगा। फिर उन्हें नोटिस देकर लेन देन या खरीद फरोख्त के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो गहन जांच के बाद टैक्स की वसूली की जाएगी। एसएफटी की जानकारी नहीं देने वाले विभागों पर हर रोज के हिसाब से 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बैंक, रजिस्ट्री ऑफिस, वित्तीय संस्थान, शेयर की खरीद फरोख्त करने वाले संस्थानों से एसएफटी की जानकारी मांगी गई है। इस जानकारी में पैन या यूआईडी का उल्लेख होगा, जिसके जरिए आयकर विभाग की टीम आईटीआर भरने वालों तक पहुंच सकती है। किसी व्यक्ति ने अपने आईटीआर में अघोषित लेन देन का जिक्र नहीं किया है तो एसएफटी से मिले डेटा के आधार पर उसे नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। अगर जवाब संतोषजनक मिला तो जांच बंद हो जाएगी, अन्यथा उसकी गहन जांच के निर्देश दिए जाएंगे। गड़बड़ी मिलने पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। एसएफटी का डेटा देने में विभाग और संस्थान कई बार लेटलतीफी करते हैं। इसी वजह से इस बार 31 मई की डेडलाइन तय करके जुर्माने की शर्त को कड़ाई से लागू करने के लिए कहा गया है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भूखंड और भवन की खरीद फरोख्त की रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार कार्यालय में होती है। वहां पर 30 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी किसी ने खरीदी है तो उसकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी, निधि, पोस्ट मास्टर जनरल, शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड को जारी करने वाले, म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी, फॉरेन एक्सचेंज डीलर, लाभांश देने वाली कंपनियां इसमें शामिल हैं। इन सभी को अपने उपभोक्ताओं का डेटा 31 मई तक आयकर विभाग को देना होगा। टैक्स चोरी पकड़ने और अघोषित तरीके से खर्च करने वालों पर नजर रखने के लिए आयकर विभाग ने यह नियम बनाया है। इसे एसएफटी के जरिए ट्रैक किया जाता है। विभिन्न संस्थानों और संगठनों में खर्च की एक तय सीमा है। उस सीमा से ज्यादा किसी ने लेन देन किया है तो उस संस्थान, संगठन या विभाग की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का डेटा आयकर विभाग के साथ शेयर करें। आयकर विभाग के अधिकारी उस डेटा को संबंधित व्यक्ति के आईटीआर से मिलाते हैं। आईटीआर में अगर उस खर्च का जिक्र नहीं है तो उसे अघोषित माना जाता है। फिर उस खर्च के बारे में आयकर दाता को नोटिस देकर जानकारी मांगी जाती है। एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश बचत खाते में जमा करते हैं या निकालते हैं। लेन देन एक खाते से ज्यादा से होगा तब भी यह नियम लागू होगा। 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का डिमांड ड्राफ्ट पे ऑन ऑर्डर या बैंकर चेक कैश देकर किसी ने बनवाया। चालू खाते में 50 लाख रुपए या इससे ज्यादा के कैश जमा या निकासी। एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी कराने पर, 1 लाख रुपए से ज्यादा के क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में जमा करने पर, 10 लाख रुपए से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड का बिल किसी तरह से भी भरने पर, किसी वस्तु या सेवा की खरीद में 2 लाख रुपए से ज्यादा के नकद भुगतान पर, 30 लाख रुपए या ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर। आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि 2000 रुपए की नोटबंदी के बाद बड़े स्तर पर अघोषित लेन देन और प्रॉपर्टी खरीदारों का इनपुट मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फैसले के बाद कई ऐसे बैंक खातों में 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा जमा कराए गए जिनमें कभी बड़ा लेन देन नहीं हुआ था। कई इलाकों में लोगों ने जमीन की खरीदारी भी खूब की है। यही कारण है कि आयकर विभाग ने इस बार एसएफटी की डिटेल को लेकर ज्यादा सख्ती दिखाई है। आगे भी इस तरह के डेटा विभागों से मांगे जा सकते हैं।